कई बार तो चाय भी अपनी जेब से पीनी पड़ती है, सारा दिन ग्राहक ही नहीं आता। और अगर साड़ी वाली हो तो बंदा घुटने टेक लेता है साड़ी दिखाने के लिए, हाँ जी आओ जी। और पूरा खोलने के बाद 10 खोलने के बाद फिर भी ग्राहक क्या देता है, नहीं जी समझ नहीं आई, ठीक है जी जाओ जी। फिर कोई आ जाती है, आओ जी। आसान है दुकान, बराबर टाइम पे स्टर उठना चाहिए। हमें लगता है ये काम तो मुश्किल है, और आसान है। 1 लाख की नौकरी आसान है, बोल ही नहीं रहे। सर आवाज चेक करो आ रही है कि नहीं आ रही। कई बार ये भी हो जाता है हम बोल ही नहीं हो तो पता लगा आवाज ही चली गई। चेक भी करते रहना चाहिए बीच बीच में। 1 लाख की नौकरी आसान है? 1 लाख की दुकानदार में आमदनी कमाना आसान है? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या स्किल्स चाहिए? मैं ऐसे ही बोल दूं नहीं चाहिए, चाहिए, पर सब सीखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं जो नहीं सीखा जा सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में वो व्यक्ति कामयाब नहीं है जो बीटेक, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल, स्मार्ट पर्सनैलिटी है, अच्छा बोलना आता है, नहीं, ये सब फेल होते देखे हैं मैंने। और बिल्कुल अनपढ़, ठीक ठाक सी पर्सनैलिटी, ठीक ठाक सा बोलना आता है, ठीक ठाक सा सब ठीक 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 ठीक, वो भी कामयाब। पता है क्यों? 2 बड़े कारण हैं। पहला, वो सीखने को तैयार होता है, और दूसरा, वो खुद को इंडस्ट्री के हिसाब से बदलता है। अब आप बोलो जी टाई ये क्या होती है? मुझे नहीं, मैं टाई नहीं लगाऊंगा, और काम होता होगा ठीक है, मान नहीं लगाऊंगा टाई, मत लगाओ, धक्का है तो है ही नहीं कोई। पर ये है बात, ये सरेआम बात है, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। मैं जो ऊपर वाला बटन नहीं बंद करता, अब कर लो जो करना है, मैं तो ऐसे ही रहता हूं। रहो जी, कौन बोल रहा है? मैं नहीं ट्रेनिंग में आता, अब मैं तो ऐसे ही बैठा होता हूं ट्रेनिंग में, कर लो जो करना है। क्या करना है भाई किसी ने? कामयाब नहीं हो सकते आप। ये बात स्पष्ट है, आपको समझ नहीं आ रही? कभी आपने विराट कोहली को कैपरी पहन के खेलते हुए देखा है? आप सोचो आज मैं ही आ जाता कैपरी में। ये कैप भी इसलिए लगाई है क्योंकि हेड शेव करवाया है मैंने, वरना तो मुमकिन ये भी नहीं है प्रोफेशनल ड्रेस में। बदलना पड़ता है, नहीं बदलोगे पीछे रहोगे। 2 गुण चाहिए, कौन कौन से? सीखने का गुण। अब कितना आसान है सीखना, यस और नो? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। इतना आसान होता तो सब यहां खाली सीख ही नहीं रहे होते। कुछ तो यही सोच रहे हैं बार बार, बहुत बोल लिया चलो अब 5 स्टार रूम में तो जाने दो, घुसाए थे बाहर निकाल दिए थे, अब दोबारा डालो, फोटो कैसे अपलोड करूंगा? ये सुन लो, मेकअप भी खराब हो जाना है। यही सोच रहे हैं। एक आधा ये सोच रहे हैं पनीर थोड़ा और खा लेता तो दोबारा थोड़ा मिलना है। सब सीखना आसान नहीं है। इतना आसान होता सभी सीख लेते हैं, बदलना ये भी आसान नहीं है। एक व्यक्ति रियल एस्टेट की नौकरी इसलिए छोड़ाया क्योंकि उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते वक्त वो हेलमेट पहनना था ऊपर। ये मैं अपनी रिलेशंस में बात कर रहा हूं, मेरे रिलेटिव है एक, वो रियल एस्टेट की नौकरी छोड़ा इस बात पे कि मेरे को हेलमेट पहनने को बोला। ओ भाई तेरे फायदे के लिए बोला? कोई पत्थर पड़ गया, कुछ पड़ गया तेरे सिर पे? नहीं जी मैं नहीं बदलता, मैं तो खुलेआम घूमूंगा ऐसे ही। बाहर जा भाई, बदलना पड़ता है। एडवोकेट कौन सा कोट पहनता है? पीला, यस और नो? काला, पीला पहना दो। ना जी मैं तो पीला ही पहनूंगा, कर लो जो करना है। भाई हर चीज का, हर प्रोफेशन का अपना एक तरीका है। नहीं बदलोगे सरेआम है, नहीं आगे बढ़ सकते आप, साफ और स्पष्ट, कोई किंतु परंतु नहीं। बस सीखना और बदलना, और ये दोनों ईश्वरीय गुण हैं, परमात्मा ने सबको दिए। कोई भी सीख सकता है और कोई भी बदल सकता है। ऐसा ही है।
नेटवर्क मार्केटिंग की दो सुपीरियर चीजें जिसकी वजह से मैंने इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए चुना, या जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं इसे। दिस इज फ्रीडम। इस इंडस्ट्री में आजादी है। यह आजादी लोगों के पास नहीं है। एक व्यक्ति के पास यह आजादी है। मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं। इस व्यक्ति के पास, जो एंटरप्रेन्योर है, यह एंटरप्रेन्योर पता कौन है? वो बी क्वाड्रेंट वाला, याद आया आपको? वो बी क्वाड्रेंट वाला, रेड वाला, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोर्स चलाया है। मनीष सिसोदिया जी की स्पीच है, भाषण है, कब तक नौकरियां लोगे, देने वाले बनो। सब रोजगार हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है। आज भी हम हर सरकार को घेर लेते हैं, बेरोजगार कितना है जी, इतना है, इतना है, इतना है। सब मांगने वाले हैं, पैदा करने वाला कोई नहीं। कितने लोग हैं पूछो जो रिलायंस कंपनी में नौकरी चाहते हैं? सब हाथ खड़ा करेंगे। कितने इंफोसिस में चाहते हैं? सब। टाटा में सब। लेकिन दोबारा टाटा बनाना कोई नहीं चाहता, फिर से कोई रिलायंस नहीं चाहता। नौकरी दो, पैदा नहीं करेंगे। और इस भावना की कमी से दिल्ली सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स चालू किया है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खुद भी अपने आप को रोजगार दे और हजारों लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करे। और यह काबिलियत नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा इस वक्त किसी दूसरे क्षेत्र में इतने प्रभावशाली तरीके से नहीं है, जहां आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर बनते हो और लाखों लोगों को मौका देते हो कि वो भी बन सके। राइट? यस। एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर का जो पर्यायवाची है वो आजादी है। और उसकी आजादी पैसे की आजादी, समय की आजादी नहीं, ये तो बात की बात है। सबसे पहली आजादी है सोचने की आजादी। आप जब खुलेआम सोचते हो, ये खुली सोच ही तो है कि जब मैंने 1-2 लाख कहा तो उन्होंने नकार दिया। छोटा बोल रहे हो सर, 10 लाख, ये सोच है। ये 50,000 भी बोल सकते थे, ये आजादी भी इनकी है। ये मुझे कह सकते थे आप बड़ा बोल रहे हो सर, मैं तो 50,000 ही सोच रहा हूं। ये जो सोचने की आजादी है, आज आपके पास सोचने की आजादी है जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन अगर आप नौकरी में हो, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, सोचने का अधिकार नहीं है आपके पास। आप एक बने बनाए ढांचे में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको ये फाइल इधर से उठानी है, उधर रखनी है, इसके सिग्नेचर होंगे। आपका दिमाग नहीं चाहिए हमें, स्पष्ट है ये। दिमाग लॉक करके यहां बैठ सकते हो तो बैठो, और अगर ज्यादा ही आप में कुछ क्रांतिकारी बनने की भावना है तो ज्यादा देर तक नौकरी में नहीं रह पाएंगे आप, बनेगी नहीं आपकी। मुझे सिर्फ एक ही चीज पसंद थी, या मेरी कमी निकाल लो, मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता था। दैट इज माई बिगेस्ट वीकनेस। अगर आप मुझे बोलोगे ये कर दो, नीचे रहकर काम करवाने की भावना, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वो करो, फलान करो, शायद मैं कुछ दिन तक कर लूं, पर मैं लंबे समय तक ये नहीं कर पाऊंगा। एंटरप्रेन्योर में आपके पास आजादी है। सुबह कितने बजे उठना है, आजादी है। अच्छा, एक आजादी और भी होती है बेरोजगार के पास, वो भी जब चाहे उठे, जब चाहे सोए। यस और नो? वो वाली आजादी मत लेना। आप सोचो आजादी तो मेरे पास अभी है, फिर हम बेरोजगार की श्रेणी में हैं, कामकाज ही नहीं है कोई, पैसा आता नहीं, कमाना हमने है नहीं। आजादी, अच्छा, आजादी मुफ्त में मिलती है? इतिहास गवाह है, लड़ना पड़ता है। और बहुत सुंदर लाइन कल परसों किताब में पढ़ रहा था कि अगर आप कोई चीज नहीं हासिल कर पाए
वो इतना बड़ा दुख नहीं होता। आप कोई चीज हासिल नहीं कर पाए, मतलब आप महीने का 1 लाख नहीं कमा पाए, ये इतना बड़ा दुख नहीं है जब बैठ के सोचोगे कि आज मैं महीने का 1 लाख नहीं कमा रहा। इससे बड़ा दुख जीवन में कैंसर बन के उभरता है क्या, कि काश मैंने कोशिश की होती तो शायद मैं 1 लाख कमा लेता।